प्रीवियस वीडियो में हमने दो टॉपिक डिस्कस किए थे, एक तो डिमांड और एक हमने डिस्कस किया था मार्केट डिमांड क्या होती है। तो ये दोनों टॉपिक कवर करने के बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक आपका कवर हो रहा है वो हो रहा है डिमांड शेड्यूल। तो डिमांड शेड्यूल क्या है? एक टेबल है, एक तरह की टेबल है जिसमें हम दो चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक तो किसी कमोडिटी की क्वांटिटी जो किसी कंज्यूमर के द्वारा डिमांड की जा रही है कि वो कंज्यूमर कितनी क्वांटिटी में कमोडिटी की डिमांड कर रहा है, कितनी क्वांटिटी की डिमांड कर रहा है, और उस क्वांटिटी की प्राइस क्या है, मतलब उस कमोडिटी की प्राइस क्या है। तो इन दोनों के बीच में जो ये दोनों बातें जो है जिस टेबल की हेल्प से शो की जाती है उसे हम कहते हैं डिमांड शेड्यूल। द टेबल रिलेटिंग टू द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज कॉल्ड डिमांड शेड्यूल। तो ये जो डिमांड शेड्यूल हम बनाएंगे, ये जो टेबल हम जनरेट करेंगे, इसमें क्या होगा, कमोडिटी की दो बातों को ध्यान रखा जाएगा। एक तो होगी उसकी प्राइस और एक होगी उसकी क्वांटिटी की, कितनी क्वांटिटी की डिमांड किस प्राइस पर कंज्यूमर के द्वारा की जा रही है। तो डिमांड शेड्यूल शोइंग द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी टू बी परचेज्ड एट डिफरेंट प्राइसेस ऑफ दैट कमोडिटी। 10 रुपीज की प्राइस पर मान लो वो 5 पेन परचेज करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो इस तरह से इस बात को अगर टेबल की हेल्प से शो करें कि 10 रुपीज़ की प्राइस हो, यहाँ 10 रुपीज़ की प्राइस हो और पेन की क्वांटिटी कितनी हो, 5 हो। नेक्स्ट मान लो अगर हमने प्राइस बढ़ा दी, 10 की जगह हमने कर दिया 20। तो आपको वैसे भी नॉलेज है कि आप जब मार्केट में जाते हैं, जब किसी की प्राइस ज़्यादा होती है तो आप क्वांटिटी कम, मतलब किसी कमोडिटी को कम परचेस करते हैं, और जैसे ही उसकी प्राइस डाउन हो जाती है, कम हो जाती है, तो आप क्या करते हैं, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा परचेस करने लग जाते हैं। तो इस केस में क्या होता है, इस तरह से जो टेबल जनरेट हो रही है, जो डिफरेंट डिफरेंट प्राइस लेवल पर डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी डिमांडेड को शो कर रही है, तो उसे हम कहेंगे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल बायर से रिलेटेड है ये। तो इस तरह से हम इस टॉपिक में कवर होगा कि इट रिप्रेजेंट डिमांड फॉर अ कमोडिटी बाय इंडिविजुअल बायर्स, या बायर को हम कंज्यूमर भी कहेंगे, जो किसी मार्केट में मौजूद होगा। इट इज अ टेबल शोइंग डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी which an individual consumer purchase at different prices in the market at a point of time। यहाँ पर आपको बात समझ में आ गई होगी कि इंडिविजुअल कंज्यूमर के द्वारा कमोडिटी की डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज को डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस के हेल्प से कंज्यूम किया जा रहा है, खरीदा जा रहा है, परचेस किया जा रहा है। ठीक है, तो अब ये डिमांड शेड्यूल किस तरह से बन रहा है, इस डिमांड शेड्यूल को आप ध्यान से देखें। इसमें आपको देखना है कि जैसे कोई कंज्यूमर है, राम नाम का कंज्यूमर है, ठीक है, वो कोई गुड से, जैसे हमने यहाँ पर तो एक्स से डिनोट किया है, एक्स से हमने इसको डिनोट किया है, लेकिन हम ये मान लेते हैं कि राम नाम के कंज्यूमर को पेन परचेस करना है, पेन। ठीक है, अब उस पेन की जो मार्केट में प्राइस है वो स्टार्टिंग में हम मानते हैं कि 1 रुपीज पेन की प्राइस है। ठीक है, तो अब 1 रुपीज प्राइस होने पर वो कितनी यूनिट्स को परचेस कर रहा है भाई, उस टाइम पेन की प्राइस क्या है, बहुत ही लोअर है, कम है, तो वो 4 यूनिट्स परचेस करने में कैपेबल है। मतलब वो जो राम नाम का कंज्यूमर है वो 4 यूनिट्स पेन को परचेस कर सकता है, उसकी कैपेबिलिटी है, उसके पास इतनी मनी है। लेकिन जैसे ही पेन की प्राइस इंक्रीज होगी, 1 से हमने कितना कर दिया, 2 कर दिया, तो अब क्या होगा, पेन की प्राइस जैसे ही इंक्रीज हुई तो उस कंज्यूमर की जो डिमांड है वो क्या होगी, अपने आप क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। वो कितनी होगी, 4 से कितनी हो गई, 3 हो गई। डेटा आप यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं, 10 20 30 40, या फिर आप यहाँ पर 40 30 21, मतलब डेटा को आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है, आप भी अगर मार्केट में जाते हैं तो आपको ये पता है कि जैसे ही किसी कमोडिटी की प्राइस अगर इंक्रीज होती है तो हम उसकी क्वांटिटी को कम परचेस करते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो पेन की प्राइस है वो 2 से 3 इंक्रीज हुई, तो पेन की जो क्वांटिटी डिमांडेड है, मतलब आप जो पेन परचेस कर रहे हैं वो अपनी डिमांड को क्या करोगे, आप डाउन कर दोगे, गिरा दोगे। आपने कितनी गिरा दी, 3 से आपने कितना परचेस करा, 2 पेन ही परचेस करें। इसी तरह से आपने प्राइस को बढ़ाया, और प्राइस को बढ़ाने से पेन की क्वांटिटी की जो डिमांड है वो आपकी अपने आप कम हो गई। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं, प्राइस तो बढ़ रही है, प्राइस इंक्रीज हो रही है, लेकिन क्वांटिटी डिमांड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब जब भी अप एरो की बनाऊंगी, मतलब प्राइस इंक्रीज हो रही है, डाउन एरो की बताएंगे तो इसका मतलब है कि डिमांड या जो भी बात है वो डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पीएक्स यानी प्राइस इंक्रीज है, और प्राइस की इंक्रीज होने से क्वांटिटी की डिमांड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। यही बात आती है कि अगर हम प्राइस को डाउन कर दे, डिक्रीज कर दे, अगर पेन प्राइस डिक्रीज होना स्टार्ट कर दे, स्टार्टिंग में पेन की प्राइस हाई थी और वो डिक्रीज हो रही है, तो क्या होगा, अपने आप ही आपकी क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्वांटिटी डिमांड क्या कर दोगे, इंक्रीज कर दोगे। इस टेबल को जस्ट आपको रिवर्स करना है। आप इस तरह से करो, 4 3 2 एंड 1, ये तो होगी पेन की प्राइस। अब पेन की प्राइस ज़्यादा है
तो आप क्या करेंगे, उसकी कम क्वांटिटी को परचेस करेंगे, मान लो 1 ही हमने परचेस करी, फिर पेन की प्राइस डाउन हुई, आपने क्वांटिटी को इंक्रीज कर दिया, फिर इंक्रीज कर दिया, फिर इंक्रीज कर दिया। इस तरह से क्या हो गया, प्राइस के डाउन होने से क्वांटिटी की डिमांड इंक्रीज होती है और प्राइस के इंक्रीज होने से क्वांटिटी की डिमांड डिक्रीज होती है। तो ये कंज्यूमर का नेचर है। तो हम ये कहेंगे कि प्राइस और क्वांटिटी के बीच में कौन सा रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप है। आप हमेशा ध्यान रखना, प्राइस और क्वांटिटी के बीच में कौन सा रिलेशनशिप मेंटेन होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है, जब हम डिमांड की बात कर रहे हैं। तो हम कहेंगे कि प्राइस ऑफ गुड एक्स इंक्रीजेस, price of good x increases, quantity demanded for good x tends to decrease। ये जो क्वांटिटी डिमांड है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। दस इनवर्स या नेगेटिव रिलेशनशिप होता है किसके बीच में, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी। दोनों ही केस में, चाहे हम इंडिविजुअल डिमांड की बात करें चाहे हम मार्केट डिमांड की बात करें। अभी हमें मार्केट डिमांड अभी डिस्कस करना बाकी है। तो मार्केट डिमांड में क्या होंगे, बहुत सारे कंज्यूमर्स होंगे। तो ये जो कंज्यूमर है वो इंडिविजुअल डिमांड तो इंडिविजुअल बायर के लिए अप्लाई होता है, लेकिन मार्केट डिमांड जो होता है मार्केट में जितने भी कंज्यूमर्स है उन सब के लिए अप्लाई होता है। तो मार्केट डिमांड शेड्यूल में हमारे यहाँ पर जो हमने टेबल शो करी है उसमें दो कंज्यूमर है, एक कंज्यूमर ए, दूसरा कंज्यूमर बी। वो किसी कमोडिटी की यूनिट्स का जो डिमांड कर रहा है वो कर रहा है 4, और ये जो कंज्यूमर बी है वो 5। अब आप यहाँ देखेंगे दोनों की जो डिमांड है वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। जबकि प्राइस क्या रख रखी है हमने, 1 रुपीज़ हमने सेट कर रखा है। 1 रुपीज़ के पर 1 रुपीज़ पर कंज्यूमर ए की जो डिमांड है वो है 4 यूनिट्स। 4 यूनिट्स परचेस करने की वो कैपेबिलिटी रखता है, इसके पास इतनी मनी है कि वो 4 यूनिट्स को परचेस कर सकता है। और कंज्यूमर भी जो है वो कितनी यूनिट्स परचेस कर रहा है, 5 यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों कंज्यूमर की जो है वो परचेसिंग पावर क्या हो सकती है, डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। इस तरीके से जैसे ही प्राइस इंक्रीज हुई, कंज्यूमर की जो डिमांड होती है वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। 4 से वो किस पे जंप कर गया, 3 पे जंप कर गया, उसकी डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। इसी तरह से कंज्यूमर बी की डिमांड भी कम हो गई। इसी तरह से हमने प्राइस को और इंक्रीज करा, डिमांड डाउन हो गई और डिमांड डाउन हो गई। तो ये तो बात आ रही है इंडिविजुअल इंडिविजुअल डिमांड के बारे में। लेकिन जब हम दोनों कंज्यूमर की डिमांड को ऐड कर दें, हमने यहाँ ऐड किया है 4 + 5 9, 3 एंड 4 को आपने ऐड किया 7, 2 एंड 3 को ऐड किया 5, एंड 1 एंड 2 को ऐड किया आपने 3। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो कैसा रिलेशनशिप आपको दिखेगा, प्राइस क्या हो रही है, 1 2 3 4, प्राइस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। प्राइस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और ये हो रहा है मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड का ये जो डेटा आ रहा है मार्केट डिमांड का है। तो प्राइस की इंक्रीज होने पर मार्केट डिमांड आप देखें 9753, मार्केट डिमांड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो कौन सा रिलेशनशिप दिख रहा है आपको यहाँ पे, नेगेटिव या इनवर्स रिलेशनशिप। तो यही रिवर्स केस में भी आप कर सकते हैं कि प्राइस के इंक्रीज होने से क्वांटिटी की डिमांड क्या होगी, डिक्रीज होगी। प्राइस इंक्रीज है, क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज, और प्राइस डिक्रीज है, क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज। तो दोनों में क्या है, नेगेटिव रिलेशनशिप है।